असल मायनों में पाकिस्तान क्रिकेट का अगर कोई सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो खुद पाकिस्तान है। इस लाइन को अगर आप समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट वाकई में आज की तारीख में कितनी बुरे गड्ढे में जाके बैठ चुका है। मतलब मैं क्या ही कहूँ भाई, तुम अपने घर में पिच तैयार करा रहे हो स्पिन फ्रेंडली। तुम 38-38 साल के बॉलर्स का डेब्यू करा रहे हो ताकि तुम सामने वाले को स्पिन खिला सको, लेकिन तुम खुद अपने बैट्समैनों को तैयार नहीं कर पा रहे हो कि वो सामने वाले की स्पिन खेल सकें। साउथ अफ्रीका की टीम ने सालों बाद पाकिस्तान को उनके ही घर में स्पिन फ्रेंडली विकेट के ऊपर टिकट दे दिया है WTC से बाहर जाने का। मतलब पाकिस्तान टीम अपने घर में ही इतना बुरा हार गई है कि पूछिए मत। आप इस बात को समझिए कि ये लोग वाकई में एक ऐसी टीम है जिनको कि पता है कि हमें नए तरीके कैसे ढूंढना है खुद को ही बेइज्जत करने के। जी हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट ने एक बार फिर से अपने फैंस क्या दिल नहीं बल्कि एक तरीके से दिल, लीवर, कलेजा जो भी आप कह सकते हो सब तोड़ दिया है। अपने घर में अपनी ज़मीन पे अपनी कंडीशंस में ये लोग साउथ अफ्रीका से हार गए, एंड वो भी ऐसे वैसे नहीं बल्कि 18 साल बाद। ये कोई ऐसी वैसी आम सी हार नहीं है, ये बेइज्जती का अलर्ट है पाकिस्तान के लिए कि भैया अब तो समझ जाओ। जब आप खुद अपने देश में स्पिन फ्रेंडली ट्रैक को तैयार करवाते हो और आप मानते हो कि नहीं आप सामने वाली टीम को दबदबा कर सकते हो उसके अपने स्पिनर्स को यूज़ करके, तब माना जाता है कि भैया आप उस मैच को कम से कम जीतोगे। लेकिन भैया आप तो तब भी हार रहे हो, तो ऐसे में तो क्रिकेट छोड़ के कबड्डी खेलना शुरू कर दो, वही ठीक रहेगा। पहली इनिंग्स में पाकिस्तान ने बनाए थे करीब 333 रन। शान मसूद कैप्टन 87 पे आउट हुआ। ऐसा लगा था कि चलो ठीक है भाई, बेस बन गया, बॉलर साउथ अफ्रीका को 200 पे निपटा देंगे। लेकिन नहीं भाई, यहाँ पर तो गेस्ट टीम ने ही एक तरीके से मेहमान नवाजी का लेवल बढ़ा दिया। केशव महाराज ने 7 विकेट लिए, एंड जब साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए आया तब इन लोगों ने 404 रन ठोक दिए। मतलब पिच बनाई थी अपने लिए और पूरी साउथ अफ्रीका की स्पिन अकेडमी ने उस पर PhD कर ली। केशव महाराज, मुत्सामी और रबाडा ने मिलकर पाकिस्तान के सपने पूरी तरीके से तोड़ दिए। इन तीनों ने जो रन्स स्कोर किए, विकेट्स की बात आप छोड़ दीजिए, इन तीनों ने जो रन्स स्कोर किए वो सबसे शानदार थे। आखिरी विकेट के लिए इतनी बड़ी बड़ी पार्टनरशिप हुई, शाहीन शाह अफरीदी को रबाडा छक्के मार रहा था सर के ऊपर से, कि ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि भाई टेलेंडर ऐसे कब से खेलने लगे। सेकेंड इनिंग्स में पाकिस्तान सिर्फ 138 के ऊपर ऑल आउट हो गया एंड टारगेट दिया मात्र 68 रन का। इट वॉज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि कब अब ये मैच खत्म होने वाला है, और साउथ अफ्रीका ने 2 विकेट्स के नुकसान पे पूरा इस स्कोर को अचीव कर लिया। जबकि माना जा रहा था कि चौथी इनिंग्स में जाकर बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाएगा अफ्रीका के लिए, लेकिन टारगेट भी तो हो इतना बड़ा कि सामने वाला मुश्किलात को फेस कर सके। देखो भाई, ये वाकई में टेस्ट मैच के नाम पर पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ एक फालतू की चीज़ें करी जा रही हैं। लेकिन अब सुनो, ये हार हुई किसकी वजह से। मैं तुम्हें ऐसे 5 निकम्मों से मिलवाने वाला हूं जिनसे बेहतर परफॉर्मेंस तो कराची के क्लब प्लेयर्स कर लेते हैं। सबसे पहला निकम्मा नंबर 1 है बाबर आजम, घंटे का किंग। भाई टीम के सो कॉल्ड किंग बाबर आजम पहली इनिंग में 16 रन, दूसरी इनिंग में 50 रन, खत्म। और इस 50 में भी ऐसी बॉडी लैंग्वेज जैसे मैं तो बस टाइम पास करने आया हूँ, एक बार 50 हो जाए फिर मैं जाऊंगा ड्रेसिंग रूम में बढ़िया बिरयानी पी लूंगा। भाई पूरे साल सेंचुरी नहीं बनी। जिस प्लेयर को पाकिस्तान के फैंस कोहली के लेवल का बोलते थे, वो खुद अब क्लब लेवल पे आ गया है। कप्तानी छोड़ के सोचा था कि बैटिंग पे ध्यान देगा, पर लगता है कैप्टनसी के साथ फॉर्म भी इसका रिटायर हो गया है। दूसरा बंदा इसका खासम खास दोस्त हो जाता है मोहम्मद रिजवान। ये बंदा जब तक नमाज और मोटिवेशनल कोट्स पोस्ट कर रहा था तब तक तो ठीक था, अब बैटिंग के टाइम पे ऐसा लगता है कि इसका नेटवर्क ही चला जाता है। पहली इनिंग में 19 रन, दूसरी इनिंग में 18 रन, मतलब दोनों मिला के 1.50 भी नहीं बनाया इसने, और ऐसे ही मैच विनर बन जाते हो तुम लोग। अब कैप्टेंसी गई, फॉर्म भी गई, अब बस एक्सक्यूजेस बचे हैं और कुछ भी नहीं। अब आप बोल सकते हो कि हाँ हम ऐसा कर लेते, हाँ हम वैसा कर लेते, लेकिन कहने को कुछ बचा नहीं है। अब भाई इनका क्या ही कहूँ, नेपोटिज्म का वॉकिंग एग्जाम्पल। अंकल चीफ सेलेक्टर थे, इमाम उल हक की मैं बात कर रहा हूँ, अंकल चीफ सेलेक्टर थे तो हर सीरीज में टीम में थे। अब उन्होंने भी सोचा कि बेटा अब तू खुद ही एम्बेरस कर ले अपने आप को। 17 रन पहली इनिंग में, 9 रन दूसरी इनिंग में। मतलब फैंस को याद नहीं रहा कि इमाम बैटिंग करने आया था या ड्रिंक्स लेकर आया था। एक आखिरी नाम और आ जाता है, आखिरी नहीं चौथा नाम आ जाता है, शाहीन शाह अफरीदी, द प्रीमियम फास्ट बॉलर ऑफ पाकिस्तान। ये बंदा प्रीमियम फास्ट बॉलर का तो पता नहीं, मतलब टूथपेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर से ज्यादा मुझे कुछ नहीं लगता। एक टाइम था जब बाउंस, स्विंग और फियर क्रिएट करता था, लेकिन अब ये क्या करता है, एक विकेट पे खुश और रबाड़ा जैसे नंबर 11 से ये छक्के खाता है। रबाडा उसको कवर ड्राइव पे मार रहा है, पुल मार रहा है, छक्के को दा रहा है। शाहीन शाह अफरीदी बस देख रहा है, जैसे बॉलिंग नहीं बल्कि लाइव कमेंट्री कर रहा हो कि भाई टेलेंडर ऐसा नहीं खेलते, तुम समझ लो। भाई ऐसे लीडर से टीम कैसे जीतेगी। टीम फील्ड पे है और तुम पोज कर रहे हो, और यहाँ पर जाहिर सी बात है तुम किसी भी चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकते। साजिद खान के बारे में ही बात कर लेते हैं।
ये लास्ट बंदा तो पूरा टिकटॉक स्पिन डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट लगता है। सेलिब्रेशन ज़्यादा, परफॉर्मेंस जीरो। पहली इनिंग में 1 विकेट, दूसरी इनिंग में कुछ भी नहीं। भाई स्पिन ट्रैक पे भी अगर विकेट नहीं लोगे तो भाई तुम्हारी स्पिनर की जो जॉब है वो तुम छोड़ दो तो शायद बेहतर रहेगा। देखो 18 साल बाद साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को पाकिस्तान में ही पेला है, और वो भी उन्हीं के पिच पे। आप सोचकर देखो कि जिस पिच पे तुमने स्पिन बनाकर अपोनेंट को फंसाने का पूरी प्लानिंग करी थी, उस पिच पर अगर तुम खुद ही फंस जाओ तो। उसी पिच पर केशव महाराज जैसे इंडियन ओरिजिन के बॉलर्स ने तुमको हरा दिया, पेल पेल के हराया। ये अल्टीमेट इंसल्ट नहीं तो और क्या है। ऐसे ही तो तुम्हारे ऊपर मीम बनते हैं, ऐसे ही तो बोला जाता है कि पाकिस्तान अपनी बेइज्जती कराने के रास्ते खुद ही ढूंढता है। यही प्रॉब्लम है पाकिस्तान टीम की। नाम बड़े, काम जीरो। बाबर रिजवान सोशल मीडिया पर तो मोटिवेशनल कोट्स लिख देते हैं, लेकिन ग्राउंड पे मोटिवेशन इन लोगों का आता ही नहीं है। शाहीन सिर्फ हेयर स्टाइल बदलता है और इमाम बैटिंग में इंशाल्लाह बोल कर उसको छोड़ के चला जाता है कि अब जो भी होगा देखा जाएगा। रिजल्ट 18 साल बाद अपने घर में ही दुनिया के सामने ये लोग एक्सपोज हो गए। देखो पिच तुम्हारी थी, फैंस तुम्हारे थे, लेकिन जीत ऑब्वियस सी बात है तुम नहीं पाए। ये पाकिस्तान टीम नहीं बल्कि एक कॉमेडी का रियलिटी शो है जो हर सीरीज में टीआरपी गारंटीड देता है। साउथ अफ्रीका ने उन्हें एक बार नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने कपड़ों के बिना खड़ा करने को मजबूर कर दिया है। और इन सब के बीच में एक बात फिक्स है कि पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा एनिमी पाकिस्तान खुद है।